गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज अकाउंटेंसी के 4th चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, मैसेज राकेश एंड दीपक का हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, और अब ये बिजनेस को डिसॉल्व करने का क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। बैलेंस शीट आपको दी हुई है, लेकिन नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है बेटा कि बुक डेट्स रियलाइज्ड at 7.5% लॉस, स्टॉक 3000 में बेचा, प्लांट एंड मशीनरी 700 में बेचे और फर्नीचर 250 में बेचा। और आपसे कहता है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, और कह रहा है अकाउंट बनाइए। बहुत इजी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अकाउंट बनेगा बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको पिछले कुछ वीडियोस में, पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी मैंने ये बात बता दी थी कि रिवैल्यूएशन नहीं, सॉरी, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। आपको पता है सारी एसेट्स इधर ट्रांसफर करेंगे और सारी लायबिलिटीज इधर ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट्स देखिए सबसे पहले टू बुक डेट्स। बेटा ध्यान रखना, बुक में से देखे जाना और ट्रांसफर करना, और कुछ भी नहीं है। तो बुक डेट्स कितने के हमारे 6000। टू फर्नीचर, फर्नीचर है 200 का। टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है हमारी 900 की। P&L वो ट्रांसफर होता नहीं है। लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे तो बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं बेटा 1900 की। जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होता। अब बात आती है एसेट्स को बेचने की। तो बेटा हमने जब एसेट्स बेची तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले बाय कैश। एसेट्स बेची तो सबसे पहले तो बेचा हमने बुक डेट्स। क्या बेचा बेटा हमने, बुक डेट्स। अब आपको पता है बुक डेट्स जो हैं वो कितने के थे 6000 के। 7.5% के लॉस पर बेचा, तो इसका मतलब 450 का लॉस हो गया। तो हमने इसके बेच कितने में दिया, 5550 में हमने बुक डेट्स को क्या कर दिया, सेल कर दिया। स्टॉक कितने में बेचा बेटा हमारा 3000 में। उसके बाद कह रहा है प्लांट कितने में बिकी, प्लांट एंड मशीनरी हमारा बिक गया 700 में। ये कुछ चीजें हमने बेची और साथ ही आपसे कह रहा है फर्नीचर भी हमने बेच दिया। फर्नीचर हमने कितने में बेचा बेटा 250 में। इस तरीके से हमने एसेट्स को क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया। एसेट्स को हमने सेल किया तो टोटल कितने की सेल हो गई, 9500 की। ये हमारी सेल हो गई। फिर हमसे बोला है कि प्रॉफिट शेयरिंग बराबर करते हैं, लेकिन आपको मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी क्लियर किया था, अगर लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोले एक्सटर्नल लायबिलिटी के, तो आपको बिना बोले पेमेंट करना पड़ेगा। तो टू कैश और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बेटा, क्रेडिटर। बेटा हमने क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, तो क्रेडिटर्स का कितना पेमेंट होगा, पूरा 1900। जब क्वेश्चन साइलेंट है हम पूरा पेमेंट कर देंगे। और बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉफिट या लॉस। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल, इधर की साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस होगा। बेटा इसका टोटल लगा लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, हमने स्टॉक ट्रांसफर नहीं किया बेटा, स्टॉक ट्रांसफर होने से रह गया टू स्टॉक कितने का था 3600 का। ये ट्रांसफर होने से रह गया था बेटा, ये यहां लिख देना आप लोग, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा हमारा 12,600। इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे तो कितने का लॉस आएगा, 1200 रुपए का। इस लॉस को आप पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में क्या कर देंगे, बांट देंगे। 2 पार्टनर है बेटा, एक तो राकेश और दूसरा दीपक। राकेश और दीपक
दोनों में बांटेंगे, बराबर बांटेंगे तो 600 रुपए और 600 रुपए। अब क्या बनेगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप जब बनाएंगे तो दो पार्टनर हैं, पर्टिकुलर राकेश दीपक, पर्टिकुलर राकेश और दीपक। फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर राकेश और दीपक, पर्टिकुलर राकेश और दीपक। ठीक, अब देखिए सबसे पहले बीडी, तो बाई बैलेंस बीडी। अब देखिए इसका बीडी कितना है, राकेश और दीपक का, एक का तो है 5500 और इसका है 4000। मैंने बताया था सबसे पहले बीडी। फिर इस पूरे रियलाइजेशन में जहां पर भी पार्टनर्स कैपिटल है वो उठा लो, तो पार्टनर्स कैपिटल केवल एक जगह है तो ये इधर आएगा, टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, लॉस। कितने का लॉस बेटा, 600 रुपए और 600 रुपए। यहां से तो रियलाइजेशन लिख दिया। अब देखिए कोई पुराना रिजर्व पड़ा है, कोई P&L पड़ा है, तो वो भी हम इनमें क्या कर देंगे बेटा, बांट देंगे। तो देखिए अब बांटेंगे तो जनरल रिजर्व पड़ा है तो बाई जनरल रिजर्व। बेटा जनरल रिजर्व बराबर बांटोगे, 1000 का है तो कितना कितना बढ़ जाएगा, 500 और 500। उसके अलावा बेटा P&L भी एसेट साइड में तो वो इधर बढ़ेगा। P&L वो कितने का है, 1700 का, तो बेटा 850 और 850। और कुछ है नहीं तो मुझे बताओ बैलेंस फिगर किस में चला जाएगा बच्चों, कैश या बैंक में, तो टू कैश बैलेंसिंग फिगर। टोटल लगा दीजिए बेटा, तो इधर का टोटल तो कितना हो जाएगा, 6000, ये हो जाएगा 4500। इसमें से आप जब इसको माइनस करेंगे तो 4550 और इसका टोटल हो जाएगा 3050 माइनस हो जाए करके अमाउंट आ जाएगी, तो 6000 और 4500। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कैश अकाउंट बनाना। कौन सा अकाउंट बनाना, कैश। आपको पता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे इसके। तो टू बैलेंस बीडी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कैश का कोई बैलेंस नहीं है तो नील लिख दो। आप नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने टू बैलेंस बीडी लिख दिया तो इसके लिए आप क्या लिख दो, नील। अब आपको पता है पैसा आए डीआर में, पैसा जाए सीआर में, तो आपको पता है आपने एसेट्स बेची थी तो आप क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन कितने में बेची थी बेटा, 9500 में, चाहो तो ब्रैकेट में एसेट्स भी लिख दो। उसके बाद आपने क्रेडिटर्स का पेमेंट भी किया था तो बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना किया था बेटा हमने, 1900 का। ये तो हमने रियलाइजेशन से कैश की एंट्री ले ली। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल से हमने दोनों पार्टनर्स को पैसा दिया है, पैसा दिया तो पैसा गया, तो बाई राकेश कैपिटल और बाई दीपक कैपिटल। दीपक कैपिटल, राकेश की कैपिटल 4550 और दीपक की कैपिटल 3050। इस तरीके से हमारे बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल 9500, इधर भी 9500। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए बच्चों 7th क्वेश्चन। देखो बेटा 7th क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि XYZ एक फर्म में पार्टनर है 4:3:3 में। 31 दिसंबर 2015 को वो फर्म को डिसॉल्व करने का क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। क्लियर कह रहा है Z को एसेट्स को रियलाइज करने के लिए क्या कर दिया इन्होंने, अपॉइंट कर दिया। यानी Y जो है वो सारी एसेट्स को बेचेगा और सारी लायबिलिटीज का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। और साथ ही का स्टॉक और डेटर से जो पैसा मिलेगा उसका 5% Y को कमीशन भी मिलेगा। और लेकिन साथ ही कहा है कि सारे खर्चे वो खुद वहन करेगा, खुद भुगतेगा।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए जब क्वेश्चन में क्लियरली बोल रहे कि एक्सपेंसेस पार्टनर भुगतेगा, पार्टनर वहन करेगा, ध्यान रखना उसकी एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में या फर्म के किसी भी अकाउंट में नहीं होगी। अब कह रहा है वाई ने जो जो बेचा वो कैसे बेचा, बोले स्टॉक 96 में बेचा, डेटर्स 72,000 में बेचा, क्रेडिटर्स को 76,000 पे किए, 1,000 के आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर थे उनको भी इसने पे किए, लेकिन साथ ही कह रहा है जेड बैंकक्रप्ट हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गार्नर वर्सेस मर्रे का क्वेश्चन है बेटा। पहले आप इस कहानी को सुनना बेटा। ऐसे बोला गया है कि अगर कोई पार्टनर बैंकक्रप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो उस पार्टनर के हिस्से के लॉस को रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल रेशो में भुगतते हैं। ढंग से सुनिए, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अगर फॉलो होता है तो कैपिटल रेशो में उस पैसे को क्या करते हैं बेटा, भुगतते हैं। लेकिन अगर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल फॉलो नहीं होता है तो वो इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भुगतते हैं। कैसे भुगतते हैं? इन सबका इफेक्ट आता है कैपिटल अकाउंट पे। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। वही बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। हम बेटा सारी एसेट्स अगर ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू डेटर्स। डेटर्स कितने के हैं, 90,000 के। फिर बाई पीबीडी, ध्यान रखना पीबीडी हमेशा इधर ट्रांसफर करोगे, कितने का, 5,000 का। फिर टू स्टॉक, स्टॉक कितने का था, 1,20,000 का, ये भी हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर और कुछ है नहीं, लेकिन लाइबिलिटीज में क्या है, बाई क्रेडिटर्स। बेटा क्रेडिटर्स कितने के हैं, 80,000 के। अब कह रहा है वाई ने कुछ चीजें बेच दी, वाई बेचेगा तो बाई कैश। ध्यान रखना, आप कहोगे वाई बेचेगा तो वाई का नाम लिखो, वो ले नहीं रहा है बेटा, बेच रहा है, तो बाई कैश। स्टॉक कितने में बेच दिया बेटा, स्टॉक क्लियरली कहा है आपसे साहब कि उसने स्टॉक को 96,000 में बेचा है, और डेटर्स से कह रहा है 72,000 मिले। तो मुझे बताइए टोटल उनको कितने पैसे मिल गए बेटा, 1,68,000। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे, तो टू कैश और क्रेडिटर। क्रेडिटर्स का पेमेंट के लिए आपको बोला गया है बच्चों कि 76,000 पे हुआ है, तो कर दीजिए 76,000। उसके बाद आपसे बोला है कि वाई को कमीशन में मिलेगा, ये जो पैसा मिला है उसका 5%। अब लिखिए टू वाइज कैपिटल और ब्रैकेट में लिख दीजिए इसका कमीशन। तो बेटा इसका 5% अगर आप कमीशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 8,400। उसके साथ ही बोला है कि वाई ने अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स का पेमेंट किया है, तो बेटा टू कैश और ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। कितना पेमेंट किया उनको बेटा इसने, 1,000 का। और कुछ है नहीं, तो बैलेंस फिगर किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल कौन कौन है, एक्स वाई जेड। इधर का टोटल बेटा हमारा आया 2,95,000। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपका लॉस आएगा 42,400। 2,95,000। इसको आप जब इनका जो रेशियो है 4:3 में बांटेंगे तो 16,960, 12,720 और 12,720। अब बनेगा बेटा हमारा पार्टनर्स कैपिटल, एक्स वाई जेड।
सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सबसे पहले लिखेंगे बेटा बाई बैलेंस बी डी। अब देखो एक्स और वाई का कितना है 80,000 और 60,000, लेकिन आप जेड का देखो डेबिट बैलेंस है तो इसका इधर आएगा टू बैलेंस बी डी। जेड का कितना है बेटा 9,000। तरीका हमारा वही होगा, अब यहाँ जहां भी पार्टनर्स कैपिटल लिखा है वो इधर आएगा तो लॉस इधर लिखोगे, तो टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बच्चों, लॉस। इसका हुआ बेटा हमारा 16,960, 12,720 और इसका भी 12,720। फिर इधर से देखो तो y का है तो बाई रियलाइजेशन। अब आपको बताया y का कमीशन कितना था 8,400, वो भी हमने इनको दे दिया। उसके बाद और कुछ बोला नहीं है। अब ध्यान दीजिए रिजर्व हैंडल है तो वो भी बांट देंगे, वो क्वेश्चन में है नहीं। आज तक आप क्या करते हैं थे बेटा, इसका बैलेंसिंग फिगर कैश में लिखते थे, इधर का मैं तो बाई कैश और इधर का मैं तो टू कैश। लेकिन ध्यान रखना अगर कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए, अगर कोई पार्टनर बैंकरप्ट हो जाए तो सबसे पहले उसकी डेफिशिएंसी को सेट ऑफ करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, क्लियरली क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड विल बी बैंकरप्ट, बैंक जेड जो है वो बैंकरप्ट हो गया और उससे केवल कितना पैसा मिला, जो पैसा मिला वो कैश में लिख दीजिए बाई कैश। कितना पैसा दे रहा है बेटा, वो केवल 7,720 रुपीज दे रहा है। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले जो बैंकरप्ट हो रहा है उसका हिसाब बराबर करो। टोटल कितना आया बेटा 21,720, उसमें से उसने 7,720 तो दे दिया तो बचा कितना 14,000 देने की कैपेसिटी उसकी नहीं है, तो वो पैसा फिर कौन भुगतेगा, बाई एक्स और बाई वाई। एक्स और वाई उस पैसे को क्या करेंगे बेटा भुगतेंगे, लेकिन कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो। अब आप देखिए इनका कैपिटल रेशियो क्या है बेटा 80,000 और 60,000 का कैपिटल रेशियो क्या होगा बेटा 4:3। तो जब आप देखिए 14,000 को आप 4:3 में बांटोगे तो अपने आप ही कितना कितना आएगा बेटा 8,000 और 6,000। तो ये इसे भुगत लेंगे 8,000 और 6,000 और इधर आ जाएगा बेटा 2y और वो z और पैसा x और y में 8,000 और 6,000। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी पार्टनर की बैंकरप्ट होने के लिए अगर क्वेश्चन में कह दे तो उसकी बैलेंसिंग फिगर को कॉन्ट्रा एंट्री से सेट ऑफ करेंगे और वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी कैपिटल रेशियो में। कौन से रेशियो में बच्चों, कैपिटल रेशियो में। क्लियर। इसके बाद इन दोनों का बैलेंस फिगर किससे आएगा बेटा, कैश से। तो आप बैलेंस फिगर क्या लिखेंगे, टू कैश बैलेंसिंग फिगर। इसका तो बराबर हो ही गया 21,720 और इसका कितना है बेटा 80,000। 80,000 में से आप 24,960 क्या कर दोगे माइनस, तो 55,040 80,000। इधर इसका टोटल कितना है 68,400, इसमें से 18,720 जाएंगे तो 49,680। इस तरीके से हमारे बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा, तो इक्वल। ये है बेटा हमारा गार्नर वर्सेस मर्रे। एक बार फिर से सुन लीजिए, गार्नर वर्सेस मर्रे कहता है अगर किसी पार्टनर का दिवालिया होने के लिए कह दे, बैंकरप्ट होने के लिए कह दे, तो उसके बैलेंसिंग फिगर को आप कॉन्ट्रा एंट्री में रिमेनिंग पार्टनर से बांटेंगे। और कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। अगर गार्नर वर्सेस रूल फॉलो हो रहा है तो अब बन जाएगा बेटा हमारा कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनेगा बच्चों, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट वही बेटा सब पता है आपको, पैसा है डीआर में, पैसा जाए सीआर में। तो देखिए सबसे पहले लेंगे टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी बेटा शुरू का बैलेंस कितना है 6,000। आपने एसेट्स बेची थी तो टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे एसेट्स, एसेट्स बेची है।
कितने की बेची थी बेटा? 1,68,000 की। साथ ही आपको पता है जेड भी पैसा लेके आया था, तो जेड कैपिटल, जेड कितने पैसे लाया था? 7,720। ये तो बात हो गई पैसा आने की। अब बात करेंगे पैसा जाने की, तो बाय रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे बच्चों? क्रेडिटर। कितना पे किया था क्रेडिटर को? 76,000। उसके बाद अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर भी थे, तो बाय रियलाइजेशन और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, वो कितनी थी? 1,000 की। उसके अलावा हमने एक्स और वाई को भी पे किया था, तो बाय एक्स कैपिटल और बाय वाई कैपिटल। बेटा एक्स और वाई का बैलेंस भी कैसे था? वही तो आएगा। तो 55,040 रुपीज और 49,680, बस यही पैसा आया है और पैसा गया है। हमारे बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा बच्चों? इक्वल। बोथ साइड का टोटल क्या होगा? इक्वल। कितना आ जाएगा? 1,81,720 और इधर भी 1,81,720। ये था बेटा हमारा गार्नर वर्सेस मर्रे। एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर क्वेश्चन में क्लियरली कह दे कि कोई पार्टनर बैंकक्रप्ट हो रहा है, तो उसके बैलेंसिंग फिगर को हम रिमेनिंग पार्टनर से कॉन्ट्रा एंट्री करके क्या करेंगे? बराबर करेंगे। और वो कॉन्ट्रा एंट्री होगी कैपिटल रेशो में, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इस तरीके से बेटा हमारे रियलाइजेशन का जो चैप्टर है, डिसॉल्यूशन का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर लास्ट में कैश अकाउंट। ध्यान रखना, क्वेश्चन को चेक करने का तरीका लास्ट में यही होगा आपका एग्जाम में भी। कैश अकाउंट के बोथ साइड का टोटल क्या आ जाना चाहिए? इक्वल आ जाना चाहिए।